शारदीय नवरात्र के इस पावन पर्व पर संस्कार धानी में बयार बह रही है। देवी मंदिरों से लेकर घरों में मां जगतजननी के पूजन अर्चन के साथ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम जारी है। नवरात्र के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने माता के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा का पूजन किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिरों में देवी दर्शनों और पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। जिला प्रशासन और माफिया विरोधी दल ने भू माफियाओं पर कार्रवाई का अभियान तेज कर दिया है। शनिवार को जबलपुर के रद्दी चौकी और आसपास के इलाके में माफिया विरोधी दल ने करोड़ों की भूमि को भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया। नवरात्र के पावन पर्व पर यात्री ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी और आरपीएफ संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चला रहे हैं। स्टेशन परिसर पर संदिग्धों की धरपकड़ के लिए रेल पुलिस का अमला सक्रिय है। कश्मीर में बढ़ रही आतंकी घटनाओं और निर्दोष लोगों की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारी विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कश्मीर में पंडितों और हिंदुओं पर आतंकवादियों द्वारा किए जा रहे कायराना हमले और अत्याचारों का विरोध पूरे देश में किया जा रहा है। त्योहारों पर नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने वालों के विरुद्ध पुलिस और प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में गोरखपुर पुलिस ने इंद्रनगर बस्ती में फेरी लगाकर मिलावटी घी बेच रहे एक व्यक्ति को दबोच लिया। मदन महल थाना क्षेत्र का निगरानीशुदा बदमाश अपनी पत्नी और अन्य सहयोगियों के साथ सट्टा लिख रहा था। एसपी के निर्देश पर मदन महल पुलिस ने देर रात सटोरिये के अड्डे पर छापा मारकर कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से सट्टा लिख रहे निगरानीशुदा बदमाश, उसकी पत्नी और उनके आधा दर्जन सहयोगियों को दबोच लिया। कार्रवाई करने पहुंची पुलिस को सटोरिये के घर की महिलाओं के विरोध का सामना भी करना पड़ा। बरेला के महगवा गांव से वर्ष 2018 में लापता हुई एक लड़की की गुमशुदगी के मामले की जांच की मांग झारिया समाज संगठन ने पुलिस अधिकारियों से की है। पीड़ित परिवार और समाज के लोगों ने शंका व्यक्त की है कि बालिका के लापता होने में उन अपराधियों का ही हाथ है जिनके द्वारा हाल ही में मां बेटी की हत्या कर उनके शव जमीन में दफन कर दिए गए थे। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान को सफल बनाने और टीकाकरण के 100% लक्ष्य को हासिल करने की सरकार की मंशा को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की जबलपुर में बैठक हुई। बैठक में कोरोना काल के दौरान लोगों की सहायता करने वाले कोरोना योद्धा शामिल हुए। नवरात्र के इस पावन पर्व पर देवी की आराधना करने के लिए महिला संगठनों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। महिला संगठन गरबा और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से नवरात्र के इस पावन पर्व को मनोरंजक और यादगार बनाने का प्रयास कर रही हैं। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नवरात्र पर हो रही मां जगतजननी की आराधना, देवी मंदिरों, सिद्ध पीठों और घरों में गूंज रहे माता के जयकारे। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का हुआ पूजन। करोड़ों की भूमि को जिला प्रशासन ने कराया अवैध कब्जों से मुक्त, माफिया दमन दल ने की बड़ी कार्यवाही। रद्दी चौकी में जेडीए के पार्क की भूमि और हिस्ट्री शीटर शमीम कबाड़ी के अवैध निर्माण को भी तोड़ा। भू माफियाओं में मचा हड़कंप। फेरी लगाकर नकली और मिलावटी घी बेचने वाला गोरखपुर पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस ने बरामद किया नकली घी, तराजू और बाट। इंदिरानगर में हुई कार्यवाही। और मदन महल थाने का निगरानीशुदा बदमाश पत्नी संग लिख रहा था सट्टा। मदन महल पुलिस ने किया गिरफ्तार। 6 सहयोगी भी दबोचे गए। नकदी और लाखों की सट्टा पट्टी के हिसाब किताब से जुड़ी पर्चियां बरामद। निगरानीशुदा बदमाश पर दर्ज है 78 आपराधिक मामले। शारदीय नवरात्र के इस पावन पर्व पर संस्कार धानी में भक्ति की बयार बह रही है। देवी मंदिरों से लेकर घरों में मां जगतजननी के पूजन अर्चन के साथ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम जारी है। नवरात्र के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने माता के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा का पूजन किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिरों में देवी दर्शनों और पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। शारदीय नवरात्र के इस पावन पर्व पर संस्कार धानी में माता की भक्ति की बयार बह रही है। सिद्ध शक्तिपीठों, देवी मंदिरों से लेकर घरों तक
भक्त मां की भक्ति और पूजन अर्चन में लीन है। श्रद्धालु उपवास धारण कर और पूजन अर्चन कर मां की आराधना कर रहे हैं। वहीं मंदिरों और शक्तिपीठों के साथ घरों में पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम भी जारी है। भोर होते ही मंदिरों में देवी दर्शनों के लिए भक्तों की कतार लग रही है। भक्त माता रानी के दर्शन और पूजन पाठ कर सुख लाभ अर्जित कर रहे हैं। मंदिरों में माता रानी के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। प्रतिदिन मां का पूजन अर्चन और श्रृंगार किया जा रहा है। ये दमोनाका स्थित ये काली मंदिर काफ़ी प्राचीन है। यहाँ पर नवरात्रि के समय विविध कार्यक्रम किए जाते हैं, जवारे बुवाई की जाती है, पंचमी को महाआरती होती है एवं अष्टमी को भंडारा होता है। यह मंदिर की बहुत प्राचीन मान्यता है। अरे बहुत पुराना, पूछा ही ना भैया कि कितना पुराना, हम तो ऐसे ही देखा था रहे अबे। हाँ 100 साल से ऊपर हो गए, सही बात है। दमोनाका महाकाली का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। श्री शीतला मंदिर में सुबह से 4 बजे से माता बहने की यहाँ पे लाइन लगी रहती है, जो कि माता शीतला ऐसी देवी हैं जो कि माता सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। और माता का विशेष है जल, जो माता को शीतला देते हैं उनका नाम भी वही है, तो उनको माता जी को चढ़ता जल और दही बतासे का विशेष लगता भोग। कल पंचमी है, कल पंचमी के दिन हमने माता का विशेष श्रृंगार किया रखा है, जो माता जी का होगा दूध दही घी शहद से अभिषेक, उसके बाद माता जी का होगा श्रृंगार, उसके बाद माता जी का फूल और फलों से श्रृंगार होगा। नवरात्रि के 9 दिन मां के अलग अलग स्वरूपों का पूजन करने का विधान है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। जिला प्रशासन और माफिया विरोधी दल ने भूमाफियाओं पर कार्रवाई का अभियान तेज कर दिया है। शनिवार को जबलपुर के रद्दी चौकी और आसपास के इलाके में माफिया विरोधी दल ने करोड़ों की भूमि को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया। माफिया विरोधी दल ने हिस्ट्री शीटर शमीम कबाड़ी द्वारा किए गए अवैध निर्माण को तोड़ने के साथ ही जेडीए की पार्क की जमीन से भी कब्जाधारियों के कब्जे हटाने की कार्रवाई की। रसूख के दम पर जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के विरुद्ध माफिया दमन दल की कार्रवाई का अभियान लगातार जारी है। शनिवार को जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस के माफिया विरोधी दल ने रद्दी चौकी, सैफ नगर और आसपास के क्षेत्रों में करोड़ों रुपए की भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण करने वाले भूमाफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की। माफिया दमन दल ने रद्दी चौकी में जबलपुर विकास प्राधिकरण की पार्क की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। भूमाफिया द्वारा पार्क की भूमि पर कब्जा कर अवैध गोदामों का निर्माण किया गया था। प्रशासन के द्वारा 20,600 वर्ग फीट की भूमि पर अवैध निर्माण कर बनाए गए 7 से 8 गोदामों को जेसीबी मशीनों के द्वारा तोड़ने की कार्रवाई की गई। प्रशासन के मुताबिक भूमि की अनुमानित कीमत करीब 6 करोड़ 18 लाख रुपए है, जिस पर 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य कर अवैध गोदाम बनाए गए थे। कार्रवाई के दौरान माफिया विरोधी दल ने हिस्ट्री शीटर बदमाश शमीम कबाड़ी द्वारा रद्दी चौकी के समीप 3000 वर्ग फुट की जमीन पर नगर निगम की भवन अनुज्ञा का उल्लंघन करते हुए बनाए गए 2 मंजिला ऑफिस और कबाड़ के गोदाम को ध्वस्त कर दिया। इस निर्माण की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके अलावा कार्रवाई के दौरान जेडीए की पार्क की जमीन पर मोहम्मद शफीक द्वारा कब्जा कर बनाए गए अवैध गोदाम को भी प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। इसी प्रकार माफिया दमन दल ने 1500 वर्ग फुट की जमीन पर कब्जा कर कबाड़ का व्यवसाय करने वाले मोहम्मद खलील के कब्जे को भी हटाने की कार्रवाई की। वहीं ताज खान द्वारा जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध गोदाम को तोड़ने की कार्रवाई भी की गई। इस प्रकार प्रशासन ने मोहम्मद खलील द्वारा कब्जा कर बनाए गए अवैध गोदाम को भी ध्वस्त करने की कार्रवाई की। इन अवैध कब्जों के निर्माण पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। आज रद्दी चौकी स्थित जेडीए की स्कीम नंबर 30 और 36 के सामने, जो कि सार्वजनिक पार्क की भूमि थी, उस पर नगर निगम के नेतृत्व में माननीय कलेक्टर महोदय और एसपी साहब के निर्देशन में यहाँ पर कार्रवाई की गई है। मौके पे अभी तक लगभग 12,000 स्क्वायर फीट भूमि मुक्त कराई जा चुकी है। यहाँ पे ज़मीन की जो कीमत है वो अमूमन 3,000 रुपये स्क्वायर फीट है
और इस हिसाब से अगर निर्माण की लागत भी जोड़ दिया जाए तो अभी तक माफिया को 4 करोड़ रुपए की चपत लगी है और अभी कार्रवाई लगातार हमारी जारी है। मौके पर कुछ एक विवाद की स्थितियां भी हुई, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से इन सब स्थितियों से निपटा गया। कितने करीब हैं ये, वो कौन कौन क्या क्या नाम है इन लोग की जिन जो अतिक्रमण करता है? नाम इनमें से मोहम्मद कदीर हैं, मोहम्मद मूसा हैं, मोहम्मद वसीम सीसी वाले हैं और इसी प्रकार के अन्य करीब 6 से 7 नाम और भी हैं। इन सब पे संयुक्त रूप से आज कार्रवाई की गई। इनके ऊपर कुछ नगर के पास जो गैंगस्टर है थाना दाड़ताल का निगरानी बदमाश शमीम कबाड़ी, इसका एक निर्माण कार्य था जहां ये रहवासी क्षेत्र में इसका गोडाउन बना हुआ था जो अवैध गोडाउन है इसके लिए, और यहाँ बिल्डिंग परमिशन भी नहीं है, तो इसको पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई द्वारा इसको माफिया अभियान के तहत इसको तोड़ा गया। कितने की कीमत की ये इसकी लगभग कुल कीमत 2 करोड़ का निर्माण है। कितने स्क्वायर फीट? 3000 स्क्वायर फीट। नहीं, इसमें अभी कोई ऐसी गिरफ्तारी नहीं। और पूर्व में आज सुबह लगभग 20,000 स्क्वायर फीट का निर्माण कार्य जो है वो गाजीनगर में तो जेडीए की ज़मीन पर था, उसको खाली कराया गया है। अतिक्रमण मुक्त 20,000 स्क्वायर फीट ज़मीन कराई गई है। माफिया दमन दल की इस कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने कार्रवाई कर विरोध करने का प्रयास भी किया, लेकिन प्रशासन की सख्ती और भारी पुलिस बल की मौजूदगी ने विरोधियों के हौसले पस्त कर दिए और वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। इस कार्रवाई से भू माफियाओं में हड़कंप मचा रहा। नवरात्र के पावन पर्व पर यात्री ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी और आरपीएफ संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चला रही है। स्टेशन परिसर पर संदिग्धों की धरपकड़ के लिए रेल पुलिस का अमला सक्रिय है। नवरात्र के पावन पर्व के मद्देनजर यात्री सुरक्षा के मद्देनजर जबलपुर रेल मंडल ने स्टेशनों और यात्री गाड़ियों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। रेलवे स्टेशनों पर रेल पुलिस के द्वारा बृहद चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जीआरपी और आरपीएफ के इस संयुक्त अभियान के तहत स्टेशन के चप्पे चप्पे और यात्री ट्रेनों की चेकिंग की जा रही है। रेल पुलिस के अधिकारियों के मार्गदर्शन में जवान यात्रियों के सामान और स्टेशन में चेकिंग का कार्य कर रहे हैं। पुलिस की नजर ट्रेनों में अपराधों को अंजाम देने वाले तत्वों पर है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेल प्रतिमा पटेल, उप पुलिस अधीक्षक रविंद्र गौतम, थाना प्रभारी जीआरपी सुनील नेमा पुलिस बल के साथ स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म और यात्री ट्रेनों में सुरक्षा के मद्देनजर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। अभी त्योहारों की सुरक्षा को लेके जीआरपी पुलिस, इसमें एडिशनल एसपी श्रीमती प्रतिमा पटेल और हमारे यहाँ के थाना प्रभारी सुनील नेमा, पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा साहब के आदेश अनुसार विभिन्न स्टेशनों की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर, खासकर जो श्रद्धालु अभी मैहर जा रहे हैं और जो यहाँ से पैसेंजर जा रहे हैं, इनकी जान माल की सुरक्षा के अलावा इनको गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुँचाना पुलिस का लक्ष्य है। सुरक्षा के मद्देनजर यात्री ट्रेनों में पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है और सादी वर्दी में भी पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। कश्मीर में बढ़ रही आतंकी घटनाओं और निर्दोष लोगों की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारी भेप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कश्मीर में पंडितों और हिंदुओं पर आतंकवादियों द्वारा किए जा रहे कायराना हमले और अत्याचारों का विरोध पूरे देश में किया जा रहा है। इन घटनाओं की निंदा करते हुए हिंदूवादी संगठनों ने आतंकवादियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग सरकार से की है। कश्मीर में हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों के ऊपर किए जा रहे कायराना हमलों और आतंकवादी घटनाओं के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए आतंकवाद और आतंकवादियों का पुतला दहन किया। हिंदूवादी संगठनों के इन कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन के पहले प्रदर्शन करते हुए अपना आक्रोश भी जाहिर किया। प्रदर्शनकारी संगठन के कार्यकर्ताओं ने कश्मीर में निर्दोष लोगों की आतंकवादियों द्वारा की जा रही हत्या को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। 3 दिन में 5 जो हमलावर हुए हैं और जो उनकी जानें गई हैं कश्मीर में, कश्मीरी पंडितों की और जो हमारे हिंदू भाइयों की, पूरे देश में आज बजरंग दल की तरफ से यह आह्वान किया गया है कि पूरे देश में एक दिन आज विरोध प्रदर्शन होगा। उसी कड़ी में आज यहाँ
जिला आयुक्त की तरफ से या विरोध प्रदर्शन चल रहा है, पुतला दहन कार्यक्रम चल रहा है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। जो वहाँ मजहब पूछकर उनको गोली मार रहे हैं, उनके लिए मजहब पूछ के गोली मार रहे हैं, ना कि वो एसटी है, ना एससी है, ना पंडित है, सिर्फ हिंदू पूछ के वो उसको गोली मार रहे हैं। ये कहाँ का मजहब है और किसने सिखाया यह मजहब? इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से आतंकवादियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने और आतंकवादियों का घाटी से सफाया करने की मांग की। त्योहारों पर नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने वालों के विरुद्ध पुलिस और प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में गोरखपुर पुलिस ने इंद्रनगर बस्ती में फेरी लगाकर मिलावटी घी बेच रहे एक व्यक्ति को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मिलावटी घी, तराजू और बाट जब्त किए हैं। त्योहारों पर नकली खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने वालों के विरुद्ध प्रशासन और पुलिस ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में गोरखपुर पुलिस ने इंदिरा बस्ती में दबिश देकर मिलावटी और नकली घी बेच रहे रामप्रसाद गुप्ता नामक एक व्यक्ति को दबोच लिया। रामप्रसाद फेरी लगाकर मिलावटी नकली घी बेचने का काम कर रहा था। इसके पास से पुलिस ने 15 किलोग्राम नकली और मिलावटी घी, तराजू, बाट जब्त किए। इसके विरुद्ध पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करने के बाद खाद्य विभाग को मिलावटी घी बरामद होने की जानकारी दी। सूचना पर मेरे द्वारा थाने की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम को मौके पर रवाना किया गया। वहां पर एक व्यक्ति घी बेचता हुआ मिला। मौके पर उसको घेरा और उसी समय फूड अधिकारी को भी बुलाया, जिन्होंने उसके घी की जांच की। जांच करने पर वो घी नकली पाया गया। रामप्रसाद गुप्ता एक प्लास्टिक के नीले डब्बे में करीब 15 किलो घी रखा हुआ था। उसके कब्जे से 15 किलो घी और एक तराजू बाट जब्त हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी से बरामद घी के सैंपलों को जांच के लिए भी भेजा गया है। वहीं आरोपी से नकली घी बनाने और उसे बेचने से संबंधित जानकारी भी जुटाई जा रही है। मदन महल थाना क्षेत्र का निगरानीशुदा बदमाश अपनी पत्नी और अन्य सहयोगियों के साथ सट्टा लिख रहा था। एसपी के निर्देश पर मदन महल पुलिस ने देर रात सटोरिये के अड्डे पर छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से सट्टा लिख रहे निगरानीशुदा बदमाश, उसकी पत्नी और उनके आधा दर्जन सहयोगियों को दबोच लिया। कार्रवाई करने पहुंची पुलिस को सटोरिये के घर की महिलाओं के विरोध का सामना भी करना पड़ा। मदन महल थाना क्षेत्र के अकबर के बाड़े में रहने वाले निगरानीशुदा बदमाश सूरज पटेल उर्फ फिरोज और उसकी पत्नी फातिमा बी को पुलिस ने सट्टा लिखते रंगे हाथों पकड़ा है। मौके से उसके आधा दर्जन सहयोगी भी गिरफ्तार किए गए हैं। यह सभी लोग सट्टा लिखने का काम कर रहे थे। पुलिस ने इनसे 8,400 रुपए नकदी और सट्टा पट्टी जब्त की है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश पर पुलिस ने देर रात सूरज पटेल के अड्डे पर छापा मारा। इस दौरान सूरज पटेल अपनी पत्नी फातिमा बी और अन्य 6 सहयोगियों के साथ सट्टा लिख रहा था। पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। सटोरिये सूरज के परिवार की कुछ महिलाओं ने पुलिस को रोकने के लिए कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन वह सफल नहीं हुई और पुलिस ने सूरज पटेल, उसकी पत्नी फातिमा बी और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। मदन महल पुलिस के मुताबिक सूरज पटेल थाने का निगरानीशुदा बदमाश है। इसके विरुद्ध हत्या का प्रयास, मारपीट, लूट और जुआ सट्टा के 78 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं। ये सूरज और फिरोज और इसकी वाइफ के द्वारा लगातार सट्टा लिखे जाने की सूचना प्राप्त हो रही थी और ये जैसे ही कोई त्यौहार आता था और पुलिस व्यस्त होती थी तो और ज़्यादा बिजी हो जाती थी। तो समस्त परिस्थितियों को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारीगण को सूचित किया गया। हमारी टीम प्लस माइक वन सर ने भी और अच्छी टीम भेज दी थी। तो एक अच्छी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ये सूरज को, इसकी वाइफ को और इनके 6 अन्य सहयोगियों को सट्टा का कार्य करते हुए पकड़ा है। इनके खिलाफ कार्रवाई। इनके पास लगभग 8,400 रुपये नगद मिला है और लिखा पढ़ी काफ़ी पुरानी मिली और उस दौरान इनके जो घर की महिलाएं हैं उनके द्वारा थोड़ा सा माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन चूंकि महिला स्टाफ ऊपर से कंट्रोल रूप से पर्याप्त मात्रा भेज दिया गया था, पर्याप्त संख्या में, तो उन्होंने स्थिति को काबू में किया और एक अच्छी कार्रवाई हुई है, प्रभावशाली कार्रवाई हुई है। इसके विरुद्ध लगभग 58 अपराध हमारे थाने में पंजीबद्ध हैं और 20 अपराध लगभग गढ़ा में पंजीबद्ध। पुलिस ने सूरज और उसकी पत्नी के अलावा नीरज साहू, विनय वर्मन, हुसैन खान, राजेश केशरवानी, राकेश श्रीवास्तव और राहुल पटेल को गिरफ्तार किया है। इनसे जब्त की गई सट्टा पट्टी में लाखों रुपए का हिसाब किताब दर्ज है।
बरेला के महगवा गांव से वर्ष 2018 में लापता हुई एक लड़की की गुमशुदगी के मामले की जांच की मांग झारिया समाज संगठन ने पुलिस अधिकारियों से की है। पीड़ित परिवार और समाज के लोगों ने शंका व्यक्त की है कि बालिका के लापता होने में उन अपराधियों का ही हाथ है जिनके द्वारा हाल ही में मां बेटी की हत्या कर उनके शव जमीन में दफन कर दिए गए थे। बरेला के महगवा गांव से वर्ष 2018 में लापता हुई एक लड़की की गुमशुदगी के मामले की जांच की मांग को लेकर झारिया समाज संगठन के पदाधिकारियों, कांग्रेस नेताओं और पीड़ित परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एएसपी क्राइम गोपाल खांडेल से मुलाकात की। पीड़ित परिवार और प्रतिनिधि मंडल ने एएसपी को बताया कि वर्ष 2018 में महगवा निवासी गायत्री झारिया की पुत्री भी संदेहास्पद स्थितियों में लापता हो गई थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट बरेला थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक लड़की का कोई सुराग हासिल नहीं हुआ। पीड़ित परिवार ने शंका जाहिर की है कि उनकी पुत्री के लापता होने में उन अपराधियों का हाथ है जिनके द्वारा महगवा में हत्या कर उनके शव जमीन में दफन कर दिए गए थे। इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग पीड़ित परिवार और समाज के लोगों ने एडिशनल एसपी से की है। मेरी बेटी 2018 को बरेला से गोल हो गई थी। बरेला थाने में जा के परेशान हो गई। उसके बाद भी बरेला थाने वालों ने कुछ नहीं किया। इसमें संजू श्रीपाल का पूरा हाथ था। 3 साल से मैं इतने परेशान थी कि मेरी बेटी का आज पता चलेगा, कल चलेगा पता, कुछ भी पता नहीं चला। जब ये बेटी के साथ घटना हुई, माँ बेटी के साथ, मैंने जब भी बोला, शासन से भी यही कहती हूँ, ये लोग बम्बई में, मुझे तो ऐसा लगता है इनका कोई ग्रोह चलता है जिसका नाम है विक्की झारिया, उसको भी यानी कि हिरासत में ली जाए, पुलिस कार्रवाई की। अभी पूरा झारिया समाज के लोग और कांग्रेस के लोग यहाँ पर आए हैं। हमारी ये बात है, पुलिस ने जो कार्य पहला किया उसके लिए तो हम पुलिस को शाबाशी भी देना चाहते हैं। उन्होंने बड़ी तत्परता दिखाई और गिरफ्तारियाँ हुई, लेकिन ये जो बच्ची का मैटर है, इस बच्ची के मैटर में तत्परता दिखाकर उस अपराधी का फिर से पुलिस रिमांड ले, जेल से उनको रिमांड में लाए और इस बच्ची का पूछताछ ला के पता लगाए कि इस दुनिया में है कि नहीं है, ताकि उसकी माँ चैन की नींद सो सके, आज बेटी है कि नहीं है, कम से कम उसको इस बात का संतोष हो सके। उस गुम इंसान में भी इन लोगों का हाथ हो सकता है, ऐसा एक ज्ञापन दिया है। तो ये ज्ञापन हमने ले लिया है और अब हम अपनी जो टीम उसमें लगी हुई है और इस संदर्भ में भी हम जो आरोपी हैं उनसे विस्तृत पूछताछ करेंगे और इस संबंध में जो भी बातें हैं उसकी पूरी तहकीकात करेंगे और आगे जो भी स्थिति आएगी, जो भी एविडेंस आएंगे, उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल एसपी गोपाल खांडेल ने परिवार और समाज के लोगों को आश्वासन दिया कि इस संबंध में उचित कार्रवाई कर गुमशुदा का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान को सफल बनाने और टीकाकरण के 100% लक्ष्य को हासिल करने की सरकार की मंशा को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की जबलपुर में बैठक हुई। बैठक में कोरोना काल के दौरान लोगों की सहायता करने वाले कोरोना योद्धा शामिल हुए। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के 100% लक्ष्य को हासिल करने की सरकार की मंशा को सफल बनाने के लिए मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा भी कार्य किया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जन अभियान परिषद कोरोना योद्धाओं की बैठकों का आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में जबलपुर में भी जन अभियान परिषद के निदेशक डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे ने कोरोना योद्धाओं की बैठक लेकर टीकाकरण अभियान को सफल बनाने हेतु रणनीति तैयार की और संबंधित विषय पर चर्चा भी की। आज मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के सम्मानित कार्यपालक निदेशक डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार पांडे जी का जबलपुर में प्रवास है। इस दौरान आदरणीय कार्यपालक निदेशक महोदय जबलपुर जिले में कोरोना वॉलंटियर अभियान के द्वारा अभियान में जो सेवा कार्य हमारे प्रस्फुटन समिति, हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया है, उनके साथ एक अनुभव और भविष्य में जो सेकंड डोज लगने हैं 30 नवंबर तक माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान है, उसके लिए लोगों को प्रेरित करेंगे और बात करेंगे कि कैसे योजना बना के हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार 100% प्रथम एवं द्वितीय डोज पूरे प्रदेश में लगवाएं। और विशेष रूप से इसी कार्य को लेकर के उनका जबलपुर में प्रवास हुआ है कि हम जो समाज से जुड़े लोग हैं उनके साथ बैठक करके इस अभियान को सफल बनाएं। बैठक में टीकाकरण के लिए आम जनता को जागरूक करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना टीकाकरण की दोनों डोज लगवाने के लिए प्रेरित करने की बात पर जोर दिया गया।
नवरात्रि के इस पावन पर्व पर देवी की आराधना करने के लिए महिला संगठनों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। महिला संगठन गरबा और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से नवरात्रि के इस पावन पर्व को मनोरंजक और यादगार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में नई सोच हमारी परिकल्पना महिला सेवा संगठन ने नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माता की आराधना करने के लिए सांस्कृतिक संध्या और पारंपरिक गरबे का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं, बच्चों और युवतियों ने माता की आरती, पारंपरिक गरबा, डांडिया जैसे आयोजन में भाग लेकर कार्यक्रम को यादगार बना दिया। कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिए गए। नवरात्रि के शुभ अवसर पर आज अपना प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें हम देवी की आराधना करने के लिए हम महाशक्तियाँ इकट्ठी हुए हैं, जिसमें हम लोग सब मिलकर देवी की आरती करेंगे। फिर सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे। इस तरह से हम लोग मिलकर अपनी शक्ति का स्वरूप जो होता है, महिला शक्ति के स्वरूप जो 9 दिन 9 देवियों के होते हैं, उसे हम लोग आज सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो हम अपना कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए करने वाले हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारे अच्छे प्राइजेस भी रखे हैं, जैसे बेस्ट ड्रेस, बेस्ट मेकअप, बेस्ट डांस, रास डांडिया। हम इन सबको यहाँ पे सम्मानित करने वाले हैं और हमारी संस्कृति को प्रमोट करने वाले हैं। कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया गया और महिलाओं ने माता की आरती और आराधना की। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज। महाधिवक्ता से हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले पहले जज पुरुषेंद्र कौरव को हाईकोर्ट के सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक के द्वारा शपथ दिलाई गई। इस मौके पर न्यायाधीश गणों सहित अधिवक्ता गण भी मौजूद रहे। मैं पुरुषेंद्र कुमार कौरव, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हुआ। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में आयोजित वर्चुअल शपथ ग्रहण समारोह में महाधिवक्ता से जज बने पुरुषेंद्र कौरव को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक के द्वारा शपथ दिलाई गई तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। खास बात यह है कि महाधिवक्ता पद पर रहते हुए हाईकोर्ट के जज बनने वाले पुरुषेंद्र कौरव MP के पहले व्यक्ति हैं। इसके पहले महाधिवक्ता रह चुके कई अधिवक्ता जज बन चुके हैं। पुरुषेंद्र कौरव के वर्चुअल शपथ ग्रहण समारोह में न्यायाधीश गणों सहित वरिष्ठ अधिवक्तागण शामिल हुए। सहकार भारती का जिला सम्मेलन मनमोहन नगर में आयोजित हुआ, जिसमें सहकारिता के जरिए गरीब परिवारों के उत्थान की योजना पर और संगठन को मजबूत करने की दिशा में विचार विमर्श किया गया। सहकारिता की वृद्धि के लिए हमें कार्य करना है। सहकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था सहकार भारती की जिला एवं ग्रामीण इकाई का संयुक्त सम्मेलन मनमोहन नगर में आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश स्तर के पदाधिकारी बतौर अतिथि शामिल हुए। सम्मेलन में आगामी वर्षों के लिए किए जाने वाले कार्यों और सहकारिता के जरिए सामाजिक विकास की योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। सहकारी क्षेत्र में विभिन्न आयामों में हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। सहकारिता के माध्यम से गरीबों का उत्थान कैसे हो, सहकारी क्षेत्र में शुद्धि कैसे आए, संस्कारवान कार्यकर्ता कैसे जुड़े, इस ओर में हम लोग प्रयासरत रहते हैं। सम्मेलन में शहरी एवं ग्रामीण जिला इकाई ने अपना प्रतिवेदन पेश कर संगठन की गतिविधियों से सबको परिचित करवाया। समयपाल लेखा महासंघ की बैठक में नियमितीकरण, पदोन्नति सहित वेतन विसंगति को दूर करने संबंधी मांगों को शासन के समक्ष रखे जाने और उन्हें पूरा करवाए जाने पर गहन मंथन किया गया। समयपाल महासंघ के सदस्यों ने सिविक सेंटर में एक अहम बैठक आयोजित कर समयपालों की विभिन्न मांगों को पूरा करवाने के लिए आगामी आंदोलन एवं गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की। समयपालों का एकल पद है
जो कि वो तकनीकी पदवी कहलाता है, उनको 30 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष की सेवा में उपयंत्री का वेतनमान दिया जाए। जिन्होंने डिप्लोमा डिग्री करी है उनको उपयंत्री बनाया जाए। और इसी के साथ आज हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। बैठक में पदोन्नति, वेतन वृद्धि सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। लोक नायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि जनता दल यूनाइटेड के द्वारा मनाई गई और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने विजयनगर स्थित कार्यालय में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जनता दल यू के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष नेवा ने बताया कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और जनहित से जुड़े कार्य किए। लोगों के जो मूल अधिकार थे, मौलिक अधिकार, उनका हनन हो रहा था। ऐसे समय में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने आवाज़ बुलंद की और जो बिहार से शुरुआत की क्रांति की, उसको पूरे देश में कोने कोने में फैलाया। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने विजयनगर स्थित कार्यालय में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जनता दल यू के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष नेवा ने बताया कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और जनहित से जुड़े कार्य किए। लोगों के जो मूल अधिकार थे, मौलिक अधिकार, उनका हनन हो रहा था। ऐसे समय में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने आवाज़ बुलंद की और जो बिहार से शुरुआत की क्रांति की, उसको पूरे देश में कोने कोने में फैलाया और उसका परिणाम ये हुआ कि सत्ता से इंदिरा गांधी जी अलग हुई और जनता सरकार बनी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल सहित कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।